हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं वो टॉपिक के बारे में जानने के लिए बहुत सा यूथ पागल भी हुआ पड़ा है, क्योंकि हर क्यूरियस है यूथ ना कि जानना है, क्योंकि वो टाइम होता है। यूथ एक ऐसी एज होती है जिसमें क्यूरियसिटी होती है किसी अलग सी चीज को जानने के लिए। जो चीजें यूनिक होती हैं उसको जानने की बहुत ज्यादा लोगों में क्यूरियसिटी बढ़ जाती है। और इसी तरह है कि पैरानॉर्मल रिसर्च और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि भी हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो पैरानॉर्मल रिसर्च का जो इंसान था जिन्होंने इसकी नींव रखी है इंडिया में, वो हैं गौरव तिवारी, जो कि हमारे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत जाना माना नाम है। वो एक रिपोर्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत हद तक हॉन्टेड प्लेसेस में विजिट किया है, राइट। और वो ऐसे ही विजिट नहीं किया उन्होंने, उनके पास यूएस से वो सर्टिफाइड थे पैरानॉर्मल रिसर्च में, राइट। उनके पास इसकी लीगल डिग्री थी, लीगल सर्टिफिकेशन था। लेकिन आज के टाइम पे आप लोग देखते हो कि अगर आप यूट्यूब में या कहीं भी सर्च करते हो कुछ भी, किसी भी हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिसके आप न्यूज में देखते हो या कुछ है, अगर आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च करो तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि वो घोस्ट हंटर है, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, बिना किसी सर्टिफाई के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, सॉरी, वो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हम लोग घोस्ट हंटर हैं, राइट। ऐसे ही कुछ हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। वो हैं दीप्ति और ओम दुबे। इनकी वीडियोस मैंने देखी हैं और इनफैक्ट आप लोगों ने भी इन लोगों को बहुत सारे लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया हुआ। इनफैक्ट ओम के मैंने जब व्यूज देखे थे 5-5, 10-10 मिलियन व्यूज में जा रहा है वो बंदा, राइट। किसकी बदौलत? आप लोगों की बदौलत। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो बंदा जो है, जो यूट्यूब पे भी एक वीडियो बनाता है नॉर्मल, वो वायरल होती है तो कहाँ से कहाँ पहुंचती है, राइट। लेकिन क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि जो वो दिखा रहे हैं आपको, जो वो आपको मसाला दे रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? मैं भी पहले जब मैंने उनकी एक आध वीडियो देखी थी तो मुझे भी लगा था कि वाकई में ये गोस्ट हंटर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीके से वीडियोस को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इनकी वीडियोस में थोड़ा और डीप गई, मैंने कुछ और वीडियोस इनके देखे, तो मोस्टली वीडियोस मुझे लगे एक जैसे हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। और वो बातें क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। नंबर 1, ये हम जिस भी सपोर्ट पे जाए, जैसे कि कुछ हॉन्टेड प्लेस है या कुछ है, हमें पता चलता है कि कोई जगह हॉन्टेड है, भूतिया है, और हम लोग वहां पे जाते हैं ये देखने के लिए कि भूत है या नहीं है, राइट। लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता वहां पे और हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ तो भूत है ही नहीं, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि यहाँ पे भूत है, राइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी आत्माएं होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि हर किसी के सामने आना, वो हर किसी के सामने आना पसंद नहीं करती, ये उनकी खुद की मर्जी है। जिस तरह हम इंसानों की अपनी दुनिया है, उनकी अपनी अलग दुनिया है। कहते हैं अगर इस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, उसी तरीके से अगर जिंदा इंसान है तो मुर्दा लाशें भी हैं, और उनके बाद उनका अपना अलग जीवन भी है, राइट। तो आत्माएं जो हैं वो सबके सामने आना पसंद नहीं करती हैं, उनका अपना एरिया है, उनकी अपनी मर्जी भी है, मर्जी भी हम कह सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज कि जब हम लोग कहीं पे विजिट करें, किसी सुनसान एरिया में कहीं पे भी हम विजिट करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ महसूस होता है कि हमारे पास से कुछ निकल के गया, राइट। कोई आत्मा हमारे पास खड़ी है। लेकिन वो जब तक कोई स्पिरिट हमारे पास खड़ी होती है, हमारी जो टेम्परेचर है, आसपास का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर मेरे यहाँ पे अभी सर्दी है, मुझे ठंड लग रही है, तो एकदम से मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। मुझे वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन हाँ, मुझे महसूस होगा कि मेरे आसपास कुछ है, और मुझे एकदम से गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा, जबकि बाहर सर्दी चल रही है भाई, राइट। और कई बार उल्टा भी होता है, सर्दी ज्यादा लग जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसी पावर से मिल रहे हो, किस तरह की पावर आपके आसपास है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, वो उस हिसाब से आपके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली आपको जो है ये चीजें दिखेंगी, राइट। और दीप्ति और ओम, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने भूत को देखा है,
भूत को देखा है, मतलब हमारे पीछे कोई है, जिस जहाँ पे भी वो जाते हैं उसकी स्टोरी को जो वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे इसका मर्डर हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, और वो आज भी लड़की जो है यहाँ पे चलती है, राइट, उनके फोन पे कैद हो जाती है, तो ये आत्मा कैद होती है। और आप जैसे लोग नीचे कमेंट करके बताते हो हाँ जी हमने भी आत्मा देखी है। पहली बात तो ये कि फोन के जो कैमराज हैं उनमें कभी भी कोई स्पिरिट कैप्चर होती नहीं है, क्योंकि जो गौरव तिवारी सर थे वो जब जाते थे किसी हॉन्टेड प्लेस पे तो वो पूरी जगह को कैमरा से लेस कर देते थे, उस पूरी जगह पे कैमरास लगा दिए जाते थे, और वो कैमराज ऐसे होते थे जो अंधेरे में भी शूट कर देते थे, राइट, जो अंधेरे में भी जो भी आपके आसपास होगा अंधेरे में वो कैप्चर कर लेते थे कि हाँ यहाँ से कुछ पास आउट हुआ है, राइट। और दूसरी चीज, उनके पास इक्विपमेंट्स होते थे जैसे शैडो डिटेक्टर्स। वो क्या काम करते हैं कि जब जो चीज आपको सामने दिखाई नहीं दे रही है फिर भी आपके आसपास है, आपको महसूस हो रहा है, तो वो शैडो अपने अंदर डिटेक्ट कर लेता था वो इक्विपमेंट, राइट, जिससे ये पता चल जाता था कि वाकई में वहां पे कोई स्पिरिट है, भले वो आपको नहीं दिख रही है, कोई है। इनफैक्ट आपको बता दूं, अमेरिका की एक टीम है, लीगल टीम है पैरानॉर्मल रिसर्च पे, वो उनका एक सीरीज आता है गोस्ट असाइलम करके, उनमें उनके पास एक इक्विपमेंट रहता है जो जिनमें एलईडी लाइट्स लगी होती हैं, वो रख देते हैं वहां पे, और वो ये चेक करते हैं कि भाई वहां पे कुछ है या नहीं है, राइट। जैसे ही कोई पास होता है, कोई स्पिरिट वहां अगर हो, तो अगर वो वहां से गुजरती है तो उसकी लाइट्स खुद ब खुद जलना शुरू हो जाती हैं, दैट मीन्स कि वहां पे कोई स्पिरिट है। और दीप्ति और ओम की जब मैं बात करूं वीडियोस की, तो इनकी वीडियोस में मुझे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिखती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये किसी हॉन्टेड जगह पे विजिट करने वाले होते हैं तो पहले ये भूतों को फोन कर देते हैं कि हम लोग विजिट करने वाले हैं यहाँ पे, अपनी जरा हमें दर्शन दे देना, लोग हमें व्यूज मिलेंगे, और वो फटाफट से वहां दर्शन दे देते हैं, राइट। ये एक नंबर के फेक है, ये लोग बेवकूफ बनाने में लगे हैं पूरी दुनिया को, और आप लोग बन रहे हो। आत्माएं अगर इतनी आसानी से दिखती, अगर इतनी आसानी से ऐसे लोगों के सामने आ जाती, तो आज तो हर कोई बंदा गोस्ट हंटर बन के पैसे कमा रहा होता ना, यहाँ पे टीवी चैनलों के साथ, न्यूज चैनल्स के साथ, आज सबके पास सबके घर भरे होते। ये लोग बेवकूफ बनाने पे लगे हैं पूरी तरह से, क्लियरली। मैंने जब इनकी वीडियोस देखी, मैंने इनकी आईडी पे मैंने मैसेज किया कि मुझे मैडम आपके वीडियोस, मुझे आपकी टीम से मिलना है, इनफैक्ट मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ इसकी नॉलेज लेने के लिए। इनफैक्ट मैंने इनको एक लोकेशन भी दिया कि आप वहां पे अपनी टीम के साथ विजिट करिए, बट इनका रवैया ऐसा था कि भाई मैसेजेस तो सीन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया। बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर है भाई इनका। खुद बुलाते हैं कि हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, हमें मैसेज करिए, हमारी इंस्टा आईडीज पे आइए। खुद जब कोई आता है, रियलिटी में कोई आता है, तो उनसे ये बात नहीं करते, क्योंकि जो रियल होता है ना इंसान, वो बात करता है। ये लोग प्रूफ करते हैं खुद ही कि ये फेक है। गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड ने इनकी वीडियोस देखी, हर वीडियो में गायें आ जाती है। कैसे भाई, कैसे? एक जगह पे एक जाते हैं, एक कोई जगह मिलती है दिल्ली में इनको शूट करने के लिए, ये दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पे भी एक गाय आ जाती है, इनको गाय हमेशा दिखती है। फिर ये कहीं और चले जाते हैं, दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली जाते हैं, वहां पे भी इनको वही गाय वहीं पे मौजूद होती है। कैसे यार? मैं आप लोगों को यही जताना चाहती हूँ कि भाई ऐसे लोगों के पीछे बेवकूफ मत बनो, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे लोगों के पीछे इतनी ही क्यूरियोसिटी है इन चीजों के बारे में जानने के लिए, तो खुद से जानिए। इधर उधर बेशक आप कोई भी सीरीज देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन ऐसे लोगों के पीछे मत लगिए जो 4 पैसे कमाने के लिए अपने चैनल्स पे बकवास बेच रहे हैं। अरे भाई, कौन सी आत्मा है जो ऐसे लोगों के पास आ जाती है? ये तो फोन करके जाते होंगे फिर तो। यार यही सवाल उठता है ऐसों के लिए तो, राइट। और ऐसे जो दीप्ति हैं, इनसे मैंने सवाल पूछा था कि आप सर्टिफाइड हो, क्या आप रियल में गोस्ट हंटर हो? क्योंकि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे रिसर्च करते हैं वो डरते नहीं है, वो रिसर्च से पहले प्रेयर करते हैं, उनके पास अपना पूरा सेफ्टी का जो है वो सारा इंतजाम होता है। ऐसी किसी भी डरावनी लोकेशन पे विजिट करने से पहले वो सब कुछ अपने साथ रखते हैं कि कोई भी स्पिरिट जो कि बुरी आत्माएं होती हैं, जिनको हम जैसे लोग बुरी आत्माएं समझते हैं, उनको फीडर्स कहा जाता है, साइलेंट स्पिरिट्स भी कहा जाता है, राइट। और जो बच्चों की आत्माएं होती हैं, जो मतलब हम लोगों को
मुझे तो अभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन हाँ नॉलेज है इन चीज़ों की। जो बच्चों की आत्माएं होती हैं उनको कच्चे कलवे भी बोला जाता है। क्या ये दीप्ति मैडम को मालूम है? मुझे नहीं लगता। ऐसे लोगों को पता होगा। वो लोग जो खुद लोकेशन पे जाके डरना शुरू हो जाते हैं, जिनकी खुद की फट जाती है, जिनको जब लगता है कि हाँ कोई हलचल हुई है, वो जरा सी हलचल से डर जाते हैं, भागने की करते हैं, नहीं यार चलो यहाँ से। क्या लगता है आपको वो रियल में घोस्ट हंटर होंगे? यार घोस्ट हंटर में ना बहुत सारे गट्स होते हैं। उनको पता होता है कि सिचुएशन किसी भी तरह कभी भी बिगड़ सकती है, और वो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता है। ओम को देखा है, ओम की वीडियोस देखी हैं, वो कभी रेल की पटरियों पे शूट कर रहा होता है, वहां पे जाने की परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन वो छुप के पहुंच जाता है वहां पे, राइट? तो ये तो खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कल को इनको कुछ हो जाएगा तो ये बोलेंगे हम लोग तो भाई ये चैनल के लिए कर रहे थे। और वो बंदा अपने ही चैनल के ऊपर एक तो गोस्ट वीडियो बना रहा है, ऊपर से वो अपना जो इन्वेस्टमेंट के लिए एड्स भी दे रहा है। कोई पूछ रही है ये पैरानॉर्मल रिसर्च की वीडियो बना रहे हो कि इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टर की, किसी ऐप को आप प्रमोट कर रहे हो? 2 नंबर का काम कर रहे हैं ये लोग, राइट? फालतू का टाइम वेस्ट है। अगर आपके पास लोकेशंस हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप वाकई में उन जगहों के बारे में जानना चाहते हो, तो जाइए ना, खुद जाके जानिए। ऐसे लोगों को लोकेशंस मत दीजिए, राइट? क्योंकि ये उन लोकेशंस पे भले चले जाते होंगे, लेकिन ये बाद में एडिटिंग करते हैं। और आपको अच्छा मुझे एक बात बताइए, नंबर्स, ये नंबर्स, मैंने इसकी एक दीप्ति की एक वीडियो देखी थी जिसमें ये हॉन्टेड नंबर्स के बारे में बात कर रही हैं कि रात को ये नंबर्स फोन पे ये डायल मत करिए, भूत आ जाएगा। कमाल है। और ये खुद वहां पे बैठी, अपने घर पे बैठी नंबर डायल कर रही हैं। इनके घर पे भूत नहीं आया। इनको ये पता ही नहीं है कि जब स्पिरिट किसी के घर पे आती है तो उसके घर का माहौल बदल जाता है। इनफैक्ट अगर वो अकेली बैठ के ये चीजें कर रही है, आप लोगों को उकसा रही है ये करने के लिए, क्योंकि जो यूथ है वो तो जिसको आप मना करोगे वो चीज करेगा। ये फंडा है, ये रियलिटी है। और अगर मान लो किसी ने ये काम किया, वो हॉन्टेड नंबर्स, पहली बात तो वो नंबर्स हॉन्टेड होंगे नहीं, ये गारंटी है। और अगर वाकई में अगर वो हॉन्टेड हैं भी, तो इसकी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो घर पे बैठ के वो नंबर्स डायल कर रही है? इसको कुछ नहीं होगा। कमाल है। फिर बोलती है रात को भूत आ गया है मेरे आसपास, मुझे लग रहा है, मैं तो डायली, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। तो भाई अगर आपको डर लगता है तो क्यों आप पंगा ले रहे हो? सिर्फ टीआरपी, चैनल के लाइक्स बढ़ाने के लिए? तो मैडम जी, ऐसे लोग भी हैं जिनको रियलिटी की नॉलेज है, जिनको पता है कि रियल में ये चीजें कैसी होती हैं। मैडम आपके ऊपर कभी कोई स्पिरिट हावी नहीं हुई है, इसलिए आप तमाशा बना रहे हो इन चीजों का। लेकिन जिस दिन रियलिटी में आपका इनसे सामना हुआ ना, उस दिन आपकी आवाज नहीं निकलने वाली। आवाज तो क्या, आप खुद अपने होश में नहीं रहोगे। तो इनको मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी अपने वीडियो के जरिए कि लोगों को पागल बनाना बंद करो, राइट? अगर वाकई में खोज के बारे में नॉलेज लेना है, इनके बारे में जानने का बहुत ज्यादा आपको इच्छा हो रही है ना, तो रियलिटी में जाइए। फेक दुनिया में लोगों को वो मत परोसिए जो आप परोस रहे, ख्याली पुलाव मत दीजिए उनको। बहुत से लोग हैं जिनको पता है कि रियलिटी में क्या होता है। और जो लोग आपके आसपास मंडरा रहे हैं ना, व्यूज लेके सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके चैनल को, वो सब वही लोग हैं जिनको जो मर्जी बता दो वो मान लेंगे, जिनको रियलिटी पता ही नहीं है कि होता क्या है ये चीजें। और हाँ मैडम, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। आप कुदरत के साथ खेलने की कोशिश करते हो, मत करो। क्योंकि जिस दिन असल जिंदगी में आपकी स्पिरिट के साथ सामना हो गया ना, तब आपका कुछ नहीं बचने वाला है, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये एक हाथ ले और एक हाथ दे वाली बात होती है इनमें। बी केयरफुल, और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। और गाइज, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि इनकी वीडियोस जो भी आप अगर फॉलो करना चाहते हैं बेशक करिए, मैं आपको रोकने वालों में से नहीं हूं। लेकिन हाँ, उस बात का गूगल पे या कहीं पे रिसर्च भी कर लीजिए, वाकई में सच है या नहीं है। ये लोग एडिट करके डालते हैं वीडियोस, रियल इनका कुछ भी नहीं है, राइट? किसी सियाने इंसान से पूछ लीजिए, या उस इंसान से जान लीजिएगा जो वाकई में इस चीज से गुजरा हो। वो आपको बता देंगे कि स्पिरिट्स के साथ पाला कैसे होता है, कैसे कैसे वो बिहेव करती हैं, राइट? तो चलिए भाई, मैं आपको आज इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, सो मैंने दे दी। और इतना ही कहूँगी कि भाई जाते जाते खुश रहिए और फेक लोगों से दूर रहिए, क्योंकि दीप्ति जैसे फेक लोग बहुत हैं इस अपने इंडिया में, भरे पड़े हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए प्लीज़, क्योंकि आपका वो वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि असल ज़िंदगी बहुत अलग है।
और ये जो स्पिरिट की जो दुनिया है बहुत 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 दर्दनाक भी है। सो आप बच के रहिएगा, क्योंकि जिस इंसान पे ये बीतती हैं उस इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है अपनी असल ज़िंदगी में। सो इनके ये तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हर जगह पे इनको तो जैसे कुछ होता ही नहीं है, ये बच के आ जाते हैं। सो ऐसा नहीं होता है गाइस। सो ओके, टेक केयर, शबा खैर, अलविदा। फिर मिलूंगी। अगर आपको मेरा इस तरह से वीडियोस बनाना या ऐसी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो किसी टॉपिक पे लेके आऊँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा, गुड बाय।